हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी 2020 के नेक्स्ट लेक्चर हमने स्टार्ट करेंगे आज। और विज्ञान तकनीकी एवं अनुसंधान संस्थान का हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं। इसका भाग 1 मैंने पहले बना दिया है और इसका भाग 1 देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। एमपीपीएससी क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इसकी पूरी वीडियोज़ जितनी भी श्रृंखलाएँ मैंने अभी तक बनाई हैं वहाँ मिल जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट की लिंक जो है डाल दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि आपको इनका पीडीएफ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें इंस्टा मोजो की लिंक भी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इनकी छोटी छोटी पीडीएफ पड़ी हुई हैं 15 से 20 रुपए की, आप उनको परचेज भी कर सकते हैं। एमपीपीएससी के जो मेन टॉपिक हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं उनका मैंने पीडीएफ बनाई हूँ। अगर एग्ज़ाम डिले होता है, देखिए पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम डिले हो जाए, 20 जून को ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब खुद कोरोना पेशेंट हैं और वो इतने जल्दी रिकवर नहीं हो पाए हैं। तो सभी को देखते हुए ऐसा लगता है कि हाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन आप तैयारी करिए, क्योंकि आयोग का हम कुछ बोल नहीं सकते हैं कि कब एग्ज़ाम करा दे। जैसे कि मेंस के साथ मेंस में हुआ था, तो आप लोग तैयारी अभी प्री की ही कीजिए 8 से 10 दिन, जब तक कोई नोटिफिकेशन या कोई विज्ञप्ति नहीं आ जाती है। आज का पहला क्वेश्चन है, सीपीएससी की शाखाएं कितनी हैं? तो इसकी 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? सीपीएससी द्रव प्रणोदक केंद्र होता है और द्रव प्रणोदक केंद्र को हम सीपीएससी बोलते हैं। और इसकी शाखाएं 3 हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी। इसके पहले के 31 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर ये पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा। क्योंकि जो 32 क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो 31 क्वेश्चन हैं उनमें हमने पूरा बेसिक पढ़ा है। द्रव प्रणोदक केंद्र में क्या काम किया जाता है? जो द्रव प्रणोदक केंद्र है सीपीएससी, वहाँ पे क्या काम किया जाता है? तो वहाँ पर इंजनों का परीक्षण किया जाता है। सीपीएससी में क्या किया जाता है? उसमें इंजनों का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है 34वां क्वेश्चन, इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रह के लिए द्रव ईंधन से चलने वाले इंजनों के डिज़ाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। जो द्रव प्रणोदक केंद्र है सीपीएससी, वो इंजनों का परीक्षण के साथ साथ इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान और उपग्रह के लिए द्रव ईंधन से चलने वाले इंजनों के डिज़ाइन करता है और उनकी आपूर्ति के लिए कार्यरत रहता है। नेक्स्ट है आईआईएसयू क्या है? आईआईएसयू क्या है? तो आई से मतलब होता है इसरो, फिर होता है जड़त्व, फिर प्रणाली इकाई। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई आईआईएसयू का फुल फॉर्म होता है। और ये कहाँ पे है? ये तिरुवनंतपुरम में है। आईआईएसयू कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। उसको क्या बोलते हैं? इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई बोलते हैं। प्रक्षेपण यानों और उपग्रह के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास कौन करता है? तो याद रखिएगा, जो आईआईएसयू है वो इसरो और जड़त्व प्रणाली से संबंधित है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रक्षेपण यानों और उपग्रह के लिए जड़त्व प्रणाली का कौन विकास करता है, तो आईआईएसयू ही करता है। नेक्स्ट है एसएससी क्या होता है? एसएससी का मतलब होता है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसको बोल सकते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र एसएससी। एसएससी को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। आपसे ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है फुल फॉर्म इस बार पूछने की। एसएससी का या सेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है। कहाँ है सेक का मुख्यालय? अहमदाबाद में। अंतरिक्ष के अध्ययन से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करवाने वाली पुस्तक कौन जारी करता है? ऐसी पुस्तकें जो अंतरिक्ष के अध्ययन से संबंधित हैं, उन पुस्तकों को जारी कौन करता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि इसके द्वारा अंतरिक्ष का अध्ययन इससे हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ सेंटर है, कहाँ कहाँ संस्थान है। तो ये पुस्तकें कौन जारी करता है? एसएससी। एमसीएफ क्या होता है? एमसीएफ को हम क्या बोलते हैं? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। एमसीएफ को क्या बोलते हैं? एमसीएफ बोला जाता है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। और एमसीएफ का मुख्यालय कहाँ है? एमसीएफ का मुख्यालय है कर्नाटक के हासन में। एमसीएफ क्या होता है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक के हासन में। अब पूछे आपसे कि एमसीएफ का कार्य क्या है, मतलब मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का कार्य क्या है? तो ये उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करता है और उनकी जीवन अवधि की तरह उनकी निगरानी करता है। एमसीएफ क्या काम करता है? उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करता है और उसकी जीवन अवधि तथा उसकी निगरानी करता है। अंतरिक्ष के कचरे का निष्पादन कौन करता है? तो अंतरिक्ष के कचरे का निष्पादन भी कौन करता है? एमसीएफ करता है। अंतरिक्ष के कचरे का निष्पादन कौन करता है? एमसीएफ करता है। एमसीएफ का दूसरा केंद्र कहाँ है? पहला केंद्र तो हासन में है, दूसरा केंद्र हमारे मध्य प्रदेश में है, वो कहाँ पे है? भोपाल में है। और ये एमसीएफ का दूसरा केंद्र जो भोपाल में है वो कब स्थापित किया गया था? 2006 में। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो एमसीएफ का दूसरा केंद्र क्या है, ये आ सकता है
कि जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है उसका मध्य प्रदेश में कहाँ पे केंद्र बनाया गया है, या ये भी आ सकता है कि इसका दूसरा केंद्र कहाँ है। पहला केंद्र तो कर्नाटक में है, दूसरा कहाँ है, तो ये याद रखिएगा आप, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप हमारे एमपीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के नोट्स ले सकते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आपको ये सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे जो ग्रुप प्री के नोट्स की अगर आप लेते हैं तो प्री के नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप भी मिलता है। प्री के नोट्स में आपको 16 जो है वो नोट्स की बुकलेट मिलेंगी, मतलब 16 बुकलेट आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको 1 से 10 यूनिट तक के सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। साथ में आपको ये सभी पीडीएफ ई बुक मिलेंगी जिसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी दिया जाएगा। एग्जाम के 5 दिन पहले इतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दिया जाएगा कि आपको केवल वही पढ़ना है। 500 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके साथ साथ 3 आपको टेस्ट की फाइल दी जाएंगी। 3 टेस्ट की फाइल में आपको 10,000 क्वेश्चन है। 10,000 क्वेश्चन मतलब आपको 100 टेस्ट है। एक टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन, टोटल 10,000 क्वेश्चन है। तो पहले आप 16 फाइल पढ़िए और फिर टेस्ट लगाइए। इसके साथ साथ जो मैं छोटी छोटी पीडीएफ दे रही हूँ आपको टॉपिक की, वो पढ़िए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साथ में इनका आपको जो एक पेड ग्रुप मिलेगा वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, आयोग के चार्ट, ये सभी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमारा मेंस का पैकेज भी ले सकते हैं। मेंस के पैकेज में आपको 45 बुकलेट मिलती हैं जिसमें आपको 25 फाइल 1 से 6 पेपर तक की मिलती है, जहाँ पे आपको फर्स्ट पेपर प्राचीन इतिहास से लेकर 6 पेपर निबंध तक का मिलता है, जिसमें आपको 5 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इन 25 फाइलों में आपको 11, 5 और 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। साथ में 3 नंबर की 12 फाइल अलग रहेंगी, तो 12 फाइल 3 नंबर की रहेंगी। इसके साथ साथ 8 फाइल आपको पुराने पेपर की मिलेंगी, मतलब प्रीवियस ईयर्स के जो सॉल्व पेपर रहते हैं वो मिलेंगे। ये आपको 45 बुकलेट हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध है, मतलब आप घर में भी मंगा सकते हैं अपने, और आप ये सॉफ्ट कॉपी में मतलब PDF फॉर्म में भी आप मुझसे ये प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NRSA क्या है? NRSA का फुल फॉर्म क्या होता है? NRSA का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, रिमोट सेंसिंग एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी। और ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ये क्या करती है? ये उपग्रह से उपग्रह जो भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, उनसे आंकड़ों का जो मिलते हैं उनका उपयोग करके पृथ्वी पे जो संसाधन है उनकी पहचान करती है, उनका वर्गीकरण करती है और उनका निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। तो NRSA क्या है? राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का ये उपयोग करके जो पृथ्वी पे संसाधन है उनका पता लगाती है। NRSA का मुख्य केंद्र कहाँ है? मतलब राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का मुख्य केंद्र कहाँ है? ये है बालानगर। देखो दूर संवेदी एजेंसी या दूर संवेदी संस्थान अपने यहाँ 2 हैं, एक राष्ट्रीय है और एक भारतीय है। तो जो राष्ट्रीय है वो हैदराबाद में है और जो भारतीय है वो है देहरादून में। याद रखिएगा, हरा कलर भारत की निशानी, ऐसे करके याद रख लीजिएगा कि जो हैदराबाद है देहरादून है, देहरादून में भारतीय दूर संवेदी संस्थान है और राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ पे है? हैदराबाद में है। तो राष्ट्रीय हैदराबाद में है और भारतीय देहरादून में है। और जो भारतीय दूर संवेदी संस्थान है देहरादून में, वो किसका हिस्सा है? तो वो राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्थान का ही हिस्सा है। ISTRAC क्या है? तो ISTRAC क्या है? इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क है। ISTRAC क्या है? इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण केंद्र है। ISTRAC का मुख्यालय कहाँ और नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो मुख्यालय और नियंत्रण केंद्र दोनों इसका बेंगलुरु में है। ISTRAC का नियंत्रण नेटवर्क केंद्र और नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। तो ISTRAC के भू केंद्र कहाँ पे हैं? अगर आपसे पूछे तो भू केंद्र बहुत सारी जगहों पे है। श्रीहरिकोटा में है, तिरुवनंतपुरम में है, बेंगलुरु में है, लखनऊ में है, पोर्ट ब्लेयर में है और मॉरिशस में है। इसरो के प्रक्षेपण यानों तथा उपग्रह मिशन अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण की सुविधाएं कौन देता है? यही देता है ISTRAC। कृत्रिम उपग्रह के संप्रेषण में संचार के क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? तो कृत्रिम उपग्रह के संप्रेषण में संचार के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ 1960 में। कृत्रिम उपग्रह किस प्रकार की संचार सुविधा देता है? तो ये फ़ोन, टीवी और कंप्यूटर के लिए सुदूर प्रदेशों तक विश्व के जो कोने होते हैं वहाँ पे संचार सुविधाएं उपलब्ध कराता है। टेलीस्टार नामक कृत्रिम उपग्रह कब छोड़ा गया? 1962 में। टेलीस्टार नामक कृत्रिम उपग्रह कब छोड़ा गया? 1962 में।
सिंकोम सेकंड, सिंकोम तृतीय कब छोड़ा गया? 1963 में। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, इंस्टामोजो ग्रुप लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट PDF मिलता रहे। टोक्यो ओलंपिक जो था का अमेरिका उपग्रह में सीधा प्रसारण किसकी सहायता से हुआ था? जो सबसे पहले हुआ था वो सिंकोम तृतीय उपग्रह की सहायता से ही हुआ था। उपग्रह की कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं? 3 कक्षाएं होती हैं, भूस्थितिक, ध्रुवीय, इलिप्टिकल। भूस्थितिक और ध्रुवीय मैंने कल जो इसका जो पहला भाग बनाया था उसमें बता दी थी। इलिप्टिकल क्या होता है? तो भूमध्य रेखा से 63 डिग्री के कोण पर ये कक्षा झुकी होती है। इलिप्टिकल कक्षा क्या होती है? जो भूमध्य रेखा से 63 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इलिप्टिकल कक्षा का उच्च अक्षांशों पर संचार के लिए किया जाता है। चंद्रयान फर्स्ट क्या है? पहला चंद्रमिशन यान है। ये कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान जो लॉन्च फर्स्ट है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। मंगलयान अंतरिक्ष कक्षा में कब स्थापित हुआ? मंगलयान अंतरिक्ष में स्थापित हुआ था 25 सितंबर 2014 में। मंगलयान कब स्थापित हुआ था? तो मंगलयान गया था 25 सितंबर 2014 में मंगलयान अंतरिक्ष में स्थापित हुआ था। डेट याद रखिएगा। इसरो ने PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर कब कीर्तिमान बनाया? तो 14 फरवरी 2017 को बनाया। 104 में से भारत के कितने थे? केवल 3 थे, बाकी दूसरे जगहों के थे। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये थे क्वेश्चन, और ये जो अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब 66 से जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 200 ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी ये 104 ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कितने भारत के थे, फिर बाकी किसके थे, तो ये बाकी जो इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, USA के थे, तो ये हम 66वां क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये मेरे प्री के नोट्स हैं, ये मैं प्री और मेंस दोनों के 68 बुकलेट पैकेज है, और ये प्री के टेस्ट फाइल है। इसका नेक्स्ट भाग मैं कल आपको लेके आऊँगी, और अगर 1-2 तारीख को डिसाइड हो जाता है एग्ज़ाम का तो हम अगले दिन 10 दिन उसी की तैयारी, प्री की ही तैयारी करेंगे, वीडियोज़ में भी और हमारे जो पेड ग्रुप हैं उनमें भी और जो पब्लिक ग्रुप हैं उनमें भी। अगर नहीं होता है तो फिर हम मेंस करेंगे, क्योंकि फिर एग्ज़ाम जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर में जा सकता है, तो फिर मेंस पे फोकस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।